हाथरस से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि एसडीएम सीओ समेत 6 लोग निलंबित। तो सिकंदराव एसडीएम निलंबित, तहसीलदार को भी किया गया निलंबित, तो थाना और चौकी प्रभारी को भी निलंबित किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट सौंपने के बाद ये कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो एसडीएम सीओ समेत 6 लोगों को निलंबन की कार्रवाई से दो चार होना पड़ा है। तो हाथरस हादसे मामले पर बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि प्रशासन भी सवालों के घेरे में था। अब जिस तरह से एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो एसडीएम सीओ समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि सिकंदराव एसडीएम निलंबित किए गए हैं, तहसीलदार को भी निलंबित किया गया है, वहीं थाना और चौकी प्रभारी पर भी निलंबन की कार्रवाई देखी गई है। तो एसआईटी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। हालांकि अभी भी लगातार जो बाबा है वो फरार चल रहा है, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं लग पाया है। लेकिन जिस तरह से पूछताछ का दौर जारी है, इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। संवाददाता ओवैस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओवैस, हाथरस मामले में लगातार जांच जारी है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई, एसडीएम सीओ समेत 6 लोग निलंबित। बिल्कुल, देखिए, हाथरस वाले मामले की अगर बात की जाए तो लगातार कार्रवाई जारी है और एसआईटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद तत्काल एक्शन सामने आया, जिसमें 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, जिसमें एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत वो अधिकारी हैं जो प्रार्थना पत्र खाली लेकर जिस पर जांच प्रस्तुति की गई थी और उठाकर परमिशन दे दी गई थी, 6 के 6 अधिकारी के पद से बांध दिए हैं। बहरहाल सी बात है, कार्रवाई हो गई है और लगातार अभी कार्रवाई आगे भी जारी है, क्योंकि दो सदस्यीय जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें साजिश से इनकार नहीं किया गया और गहन की जरूरत बताई गई है, यानी कि जांच अभी और होनी बाकी है। लगातार जो जांच है वो अपने स्तर से होती रहेगी। साथ ही साथ में जो जांच के बिंदु हैं उनकी अगर बात की जाए, एक एक बिंदु को बड़ी बारीकी के साथ देखा गया है। तमाम जो फोटो थे उनको भी सर्चिंग में लिया गया है। जो वीडियो हुई कॉन्फ्रेंसिंग थी जो अधिकारियों ने की थी, जो उसमें दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या उसमें साफ तौर पर कहा गया था, जब मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और समीक्षा बैठक में भी कहा था कि जो आयोजक होगा वो अपना शपथ पत्र दाखिल करेगा, उस पर भी गहनता की गई है और उसी के आधार पे किन 6 लोगों पर ये कार्रवाई ऑब्वियस देखने को मिली है और एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक उसी के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ खुलासा? देखिए, साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से लगातार तहसीलदार, इंस्पेक्टर, एसडीएम, चौकी इंचार्ज समेत 6 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। कारण सबसे बड़ा यह है, जो खास बिंदु है जिन पर निगाहें हैं, वो निगाहें वाले बिंदु ये थे कि जब प्रार्थना पत्र आयोजक के द्वारा दिया गया तो घटना स्थल पर अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, सबसे पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि जब प्रशासनिक अधिकारी लगातार अनदेखी करते रहे, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा हुआ, दूसरा बिंदु बना। तीसरा बिंदु ये बना कि जब अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद जांच नहीं की, इसको भी रखा गया और जो दोषी हैं, खास तौर से जो वहाँ के गवाह हैं जिनके बयान दर्ज करे गए, दर्ज बयान में प्रशासन को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया। जब दोषी ठहरा दिया गया तो बहरहाल सी बात है कि कार्रवाई होना लाजमी था और इन 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। और सिकंदराव के जो सब जिस तरह से ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है, एसआईटी रिपोर्ट के बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है इस पूरे मामले पर। अब कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी सभी के जहन में सवाल यही है कि बाबा आखिर कहाँ है और जो मुख्य आरोपी हैं उन पर ये कब तक कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि आयोजक भी सबसे बड़े कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही उनकी रही, चाहे वो परमिशन लेने में हो या देने में हो। ओवैस, बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर अभी बाबा फरार हैं। बाबा कहाँ अपनी फरारी काट रहे हैं, पुलिस को इस बात का अभी तक अनदेखा नहीं है। पुलिस की आंखें अभी तक ऐसी की ऐसी अंधी तीर की तरह चल रही हैं, लगातार घूम रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की सुई कई निगाह पर टिक नहीं पा रही कि आखिरकार बाबा कहाँ है। वहीं अगर मुख्य आयोजक की बात की जाए, भले पुलिस ने मुख्य जो आयोजक है उसको हिरासत में लिया हो, पूछताछ की हो, तमाम चीजें की हो, लेकिन अभी जांच के पन्ने खुलने बाकी हैं और जांच किस स्तर तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये तमाम जो चीजें हैं ये साफ होती हुई नजर आ जाएंगी। और दूसरी बात, अगर पूरे इस मामले को देखा जाए और बाबा की बात की जाए, बाबा अभी तक फरार है, लेकिन मुख्य आयोजक की जो पुलिस ने जिसको जब पकड़ा, मुख्य आयोजक को तब पकड़ा जब उनके अधिवक्ता एपी सिंह का बयान आ चुका था
कि उनका एक अस्पताल के अंदर में इलाज चल रहा है वहां पर, यानी कि उन्होंने पूरी जो तैयारी थी वो ऑब्वियस कर ली बचने के लिए, और उसके बाद जो है ये गिरफ्त जो है गिरफ्त में आता है पुलिस के मुख्य आयोजनकर्ता, तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। ओवैस, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच शुभम भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, हाथरस हादसे पर SIT रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन साथ ही सवाल यही है कि प्रशासन सवालों के घेरे में था, लेकिन क्या निलंबन जैसी कार्रवाई से वो जो दर्द लोगों को मिला है, जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, उस पीड़ा को कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कि दर्द की बात अगर की जाए तो वो तो बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये बात कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कही थी कि जो भी लोग दोषी हैं वो किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे, फिलहाल उस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। 6 लोगों को निलंबित किया गया है। SIT की तरफ से रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें तमाम अहम बातें भी हैं। फिलहाल जो मुख्य पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक, मुख्य जिम्मेदार और स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। 2 सदस्यीय जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंपी है और कहा है कि साजिश से किसी भी तरह से इनकार नहीं है, गहन जांच की इस पूरे मामले में जरूरत है और आयोजकों की लापरवाही से ये पूरी हाथरस वाली घटना हुई है। भीड़ को आमंत्रण देकर के पूरे पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, ये भी बात निकल करके सामने आई है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित जानकारी भी नहीं पहुंच पाई। लिहाजा जांच रिपोर्ट के आधार पर SDM, CO, तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। और गौरतलब है कि जिस बात को लेकर के लगातार कहा जा रहा था कि साजिश है, और इसके लेकर के लगातार जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि अगर इस पूरे मामले में साजिश है तो वो भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल जिन लोगों की लापरवाही थी, जिन लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे थे, जिस स्तर पर लापरवाही हुई है, कार्यवाही शुरू हो गई है। लगातार इस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो तमाम उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को लेकर के कह रही थी कि हाथरस की घटना को लेकर के सरकार पूरी तरह से संजीदा है और जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल 6 लोगों का निलंबन, जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। साजिश को नकारा नहीं है SIT ने, साजिश की दिशा में भी साजिश आखिर किस स्तर पर हुई है, इन तमाम अहम बिंदुओं पर तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल शुभम, यानी कहा जाए तो परमिशन लेने और देने दोनों स्तर पर एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली, जिसके चलते हमने देखा कि किस तरह से 123 लोगों ने अपनी यहां पर जान गंवाई। हालांकि अब इसमें एक्शन होना शुरू हो गया है, लेकिन ये जो एक्शन देखा गया है, अब उसके बाद सवाल यहां पर यह भी है कि जो आयोजक, जिनका जिक्र भी SIT की रिपोर्ट में किया गया है, उन पर यह कार्रवाई कब तक, उन पर यह बड़ा एक्शन कब तक देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर के पूरी तरीके से SIT ने जो जांच रिपोर्ट अपनी सौंपी है उसमें तमाम जगहों पर उनकी जिम्मेदारी तय है। लेकिन एक बात जो प्रमुख तौर पर है कि स्थानीय प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं दी, उनका निलंबन हो गया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि आखिर उनके नीचे के जो तमाम अधिकारी हैं जिनका निलंबन हुआ है, वो लोग अगर अपना जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे तो आखिर वरिष्ठ अधिकारी वहां पर तैनात रहते हुए क्या कर रहे हैं? इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ जाते हैं, नीचे के अधिकारी जो उनको रिपोर्ट दे देते हैं, तो क्या उसके अलावा क्या उनका कोई किसी भी तरह से ग्राउंड से संबंध नहीं रह जाता? अगर वो अधिकारी सिर्फ गलत रिपोर्ट दे देते तो क्या उसके आधार पर ही उनको परमिशन मिल जाती है इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की? तो लिहाजा 6 लोगों का निलंबन उस आधार पर जरूर किया गया है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को समुचित जानकारी नहीं दी। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? उनकी तरफ से आखिर ऐसी लापरवाही क्यों की गई जिसकी वजह से 120 से अधिक मौतें हाथरस में हो गई? यह सवाल भी सबसे ज्यादा अहम है। अगर साजिश हुई है इस पूरे मामले में तो कहीं ना कहीं इन वरिष्ठ अधिकारियों की भी संलिप्तता रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से पहुंची नहीं, और अगर पहुंची तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी सबसे बड़ा अहम सवाल है। और बात अगर करें इस पूरे मामले को लेकर के मुख्य आयोजकों की,
जो मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, किन लोगों ने परमिशन दी, किन लोगों ने परमिशन ली, कितनी संख्या आने की बात कही गई थी। ग्राउंड पे पहुंचने के बाद जानकारी जब मिली होगी, क्या उसके बाद कोई प्रयास नहीं किया जा सकता था? क्या उसके बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों को इससे संबंधित जानकारी नहीं मिल पाई? क्या सीधा जब लाशों की गिनती शुरू हुई तब वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी मिली? ये सब तमाम अहम सवाल है जो हाथरस कांड के बाद जिनके सवाल अभी भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है और जिनके जवाब आने के इंतजार में अभी भी तमाम टीमें लगी हुई हैं। एसआईटी की तरफ से फिलहाल अभी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। तेजी के साथ अभी फिलहाल और बिल्कुल एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये बड़ा एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि एसडीएम समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है क्योंकि प्रशासन स्तर पर भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर रही है। चाहे परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, दोनों ही स्तर पर घोर लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। शुभम, अब सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि एक तरफ जांच जारी है, एक्शन भी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि बाबा आखिर कहाँ है? निश्चित तौर पर बाबा आखिर कहाँ है, ये सवाल सबके बीच में, सबके जहन में है क्योंकि अभी फिलहाल मुख्य सेवादार हों, मुख्य आयोजक हों, इन तक ही पुलिस पहुंच पाई है या फिर उन तक ही एसआईटी की जांच की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुख्य बाबा अभी भी फिलहाल किसी भी तरह से पूरे सीन से गायब है। चोरी छिपे अपने वकीलों के सहारे वो बयान साझा करता है, अपनी बात रखता है और ये कहीं ना कहीं आप उसकी भी आप ये समझिए कि कितना शातिर किस तरह से है वो कि अभी तक पुलिस उसके बारे में सिर्फ उसके जो ठिकाने हैं वहां तक पहुंच पा रही, उसके जो आश्रम है वहां तक पहुंच पा रही, खाली उनकी सुरक्षा हो पा रही है। आखिर मुख्य तौर पर जो बाबा जिसकी वजह से लोग वहां जुटे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे, जब घटना हुई तब वो वहां से भागता हुआ नजर आया। अभी भी फिलहाल बाबा तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, तो ऐसे में फिलहाल अभी इंतजार करना होगा क्योंकि एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी है, करीब 100 से अधिक लोगों के बयान लिए गए हैं, 3000 के आसपास के पन्नों की पूरी रिपोर्ट है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब कड़ियां जुड़ेंगी तो निश्चित तौर पर बाबा की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी जिनकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान गई। आखिर क्या कुछ तमाम वजह हैं और इन कड़ियों को जोड़ने का काम भी एसआईटी की इस रिपोर्ट के आधार पर करने में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। खैर, ये हमने एक्शन की बात करी, बाबा कहाँ है इस पर भी हमने बात करी शुभम, लेकिन अगर हम जांच की बात करें तो जांच को अब आगे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, किस किस एंगल से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है? क्योंकि अगर हम एक तरफ करें बाबा के वकील एपी सिंह की बात, तो उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि एक तरफ बात ये हो रही है लोगों की तरफ से जो वहां पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि बाबा ने आग्रह किया था लोगों से कि मेरी रज, मैं जब जाऊंगा तो वहां से मेरी रज आप लीजिएगा और इसी के चलते वहां पर भगदड़ मची। लेकिन एपी सिंह का इससे उलट कुछ और कहना है। उनकी तरफ से ये बड़ा जो खुलासा है, कहीं ना कहीं बड़ा एक आरोप मढ़ा गया है कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने जहरीला स्प्रे यूज किया, जिसके बाद भगदड़ मची। तो अगर जांच की बात करें तो जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, साजिश को लेकर के, जिस बात को लेकर के अगर हम लगातार शुरुआत से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को कह रहे थे और उस दिशा में जब जांच भी आगे बढ़ी है तो एसआईटी की टीम ने साजिश की बात को पूरी तरह से नकारा नहीं है। साजिश को लेकर के आशंकाएं जरूर जताई हैं और ऐसे में जब बाबा की जो अलग अलग तरीके की जब जांच में या फिर वहां पे पड़ताल में तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही कि अपने लोगों से उसने वहां की रज लेने को कहा था, वहां के चरणों को छूने के लिए कहा था, तो ये सब अहम बिंदु हैं और एक जांच में निश्चित तौर पर एसआईटी ने भी अपनी उम्मीद यही है कि एसआईटी ने भी इन तमाम बिंदुओं का जिक्र किया होगा और अगर किया है तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि जांच जब उस दिशा में बढ़ेंगी तो आने वाले दिनों में बाबा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, बाबा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आएंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर लगातार कई बने हुए हैं क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि ग्राउंड पर अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता हैं और जब हमने जाना कि जिस जगह पर ये आयोजन शुभम किया जा रहा था, जिसकी ये ज़मीन थी, उनको भी नहीं पता किया गया था, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके ज़मीन पर इस तरह का आयोजन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घोर लापरवाही तो साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी जब तक अभी तक जहां तक जांच नहीं पहुंच पा रही है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए आपने एक प्रमुख तथ्य रखा कि जिसकी जमीन पर एक कार्यक्रम हो रहा था उसे ही जानकारी रही है। आप समझिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी पूरा इंतजाम हो गया,
बात अगर ये भी की जाए कि जो तमाम लोग थे उन लोगों को किसी भी तरह से इस तरह की घटना होने की उम्मीद ही नहीं थी। और जब रिपोर्ट में जब तो तमाम तथ्य निकल रहे हैं जिसमें कि 6 लोगों को भी प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, उनको निलंबित भी किया गया है और इनके स्तर पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई है, यही वजह है कि सरकार ने पूरी तरीके से मामले में 6 लोगों को अभी फिलहाल जो है उनकी लापरवाही को देखते हुए निलंबित कर दिया है। और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जो भी लोग जज में आएंगे जिनकी तरफ से लापरवाही की गई है, सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उनके ऊपर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कोई बड़ी बात इसमें हैरत वाली बात नहीं होगी कि इसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भी अगर लापरवाही निकल करके सामने आए तो सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी। इसको लेकर के पूरी तरह से सरकार का मोटिव क्लियर है, क्योंकि सरकार हाथरस में हुई इस जो हादसा है उसमें जो भी दोषी हैं उनको किसी भी तरह से बख्शने के मूड में है नहीं फिलहाल। और यही वजह है कि एसआईटी की रिपोर्ट जैसे ही आज ही सुबह की सूचना है, जब यह सूचना निकल करके सामने आई कि रिपोर्ट सौंपी गई है, मात्र आप समझिए कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और कार्रवाई और एक्शन की तैयारी इस कदर शुरू हो गई है कि 6 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई की गाज जो है वो उन लोगों पर भी और लोगों पर भी पड़ती नजर आएगी जिसकी फेरिस्त कहीं ना कहीं एक लंबी है। और देखिए, प्रशासन पर सवाल इसलिए भी शुभम हो जाता है कि ठीक है, आपसे मंजूरी ली गई, आयोजन की मंजूरी ली गई, उसके बाद 80,000 लोगों की बात आपसे कही गई, तो आप उतने ही लोगों को अनुमति देते हैं अंदर जाने की। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और आपने सभी को जाने दिया, तो जाहिर तौर पर प्रशासन सवालों के घेरे में आता है, क्योंकि जब लोगों से भी हमने बात की थी तो लोगों ने भी इस बात को उठाया था। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक तय समय सीमा थी, जितने लोगों को आना था उससे अधिक लोग आए, तो उसके बाद शासन प्रशासन ने क्या किया, ये प्रमुख सवाल थे। और जिसका जवाब कहीं ना कहीं वहाँ के जो शासन प्रशासन है उनके पास नहीं था। वहाँ के जिलाधिकारी, कमिश्नर, पुलिस कप्तान, इन तमाम लोगों के हाथ खाली थे इन तमाम सवालों के जवाब में। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि जब घटना इतनी बड़ी होती चली गई, एकाएक 100 से 120 लोगों की मौत हो गई, तब जाकर के शासन प्रशासन जाग पाया है। और उसके पहले जब 80,000 की अनुमति थी और उसके एकाएक जब बड़ी संख्या में जब वहाँ पर लोग पहुँचते चले गए, तब तक भनक तक नहीं लगी शासन प्रशासन को। आखिर कर क्या रहा था वहां पर शासन प्रशासन, ये तमाम अहम सवाल है। और अभी ये समझिए कि जो ग्राउंड पर जिनसे रिपोर्ट ली जाती है, जो स्थलीय निरीक्षण करने जाते हैं, जो लोग जो है रिपोर्ट देते हैं कि आप जो है परमिशन देते हैं, अभी तो सिर्फ ये मामूली कार्रवाइयां हैं। और इसके बाद अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों तक भी जांच की आंच पहुंचने की उम्मीद आने वाले दिनों में होने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन हम इन हादसों से, इस तरह की घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं कि जिसके बाद हम देखते हैं कि रिपीट द रिपीट इस तरह की जो तस्वीर है वो बार बार दिखाई पड़ती है। तो एसआईटी ने तो अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, सीएम का बड़ा एक्शन भी यहां पर देखने को मिला है। एसडीएम, सीओ समेत 6 लोग निलंबित शुभम यहां पर कर दिए गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि रिपोर्ट में साजिश की बात से इनकार नहीं किया गया एसआईटी की तरफ से, तो अब ऐसे में लोगों के जहन में यह भी सवाल खड़ा हो गया होगा कि अगर ये साजिश के तहत भी किया गया है तो कौन है ये साजिश करता, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, साजिश की बात को लेकर के लगातार पहले दिन से ही जो अलग अलग जगहों से जानकारी निकल करके सामने आ रही थी कि साजिश भी हो सकती है इसको लेकर के। तो फिलहाल एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट में इस बात को नकारा नहीं गया है और इस दिशा में भी जांच तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर साजिश हो रही है तो वहाँ के जो यूनिट्स हैं, वहाँ के जो शासन प्रशासन है, ये सब कर क्या रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और किसी भी तरह से इन लोग को भनक तक नहीं लगती कि इतनी बड़ी संख्या में साजिश रच दी जाएगी। कोई मामूली घटना नहीं है, 100 से अधिक लोगों की जान चली जाना एक घटना में। और जहां पर बात की जाए कि शासन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आता है, वहां की ऐसी तस्वीरें, बदरंग तस्वीर निकल करके सामने आए तो निश्चित तौर पर उस दिन का दृश्य ही अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला था, जब कुछ जगहों पर एक के बाद एक लाशें, दूर दूर तक लाशें नजर आ रही थी। तो ऐसे में कैसे हाथरस कांड के जो दोषी हैं उनको माफ किया जाए, क्या ये कार्रवाई
उनको उनके परिवारों को संतुष्ट करने वाली होगी? ये तमाम अहम सवाल है। साजिश की अगर बात है तो साजिश अगर है तो इसको लेकर के भी जीरो टॉलरेंस की नीति उन लोगों के ऊपर भी पूरी तरीके से लागू होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त रवैया अख्तियार कर लिया गया है। ठीक है, जो भी लोग बहुत दोषी हैं शुक्रिया वो किसी शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। प्रशासनिक अधिकारी जिन पर ये लापरवाही का आरोप लगा है उन पर भी कार्रवाई हो रही है। फरार बाबा की तलाश भी जारी है। लेकिन इस बीच लोगों को भी इस बात को समझना होगा, क्योंकि इस घटना के बाद भी समाज का भी एक तबका ऐसा है जो बाबा पर अभी भी भरोसा करता है।